वेलकम बैक ब्यूटीफुल सोल्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है कि प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है वो हमें क्या सिखाना चाह रही है, डिवाइन यूनिवर्स क्या मैसेज हमें देना चाह रहे हैं इस प्रेजेंट सिचुएशन के साथ। कई बार होता है सिचुएशन आपको लग सकता है कि टफ है, इजी नहीं है चीज़ें, बट हर सिचुएशन हमें तकलीफ़ देने के लिए नहीं होती। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम उस टफ फेज से सीखते हैं। तो क्या वो हिडन कोड्स हैं जो इस चीज़ से हमें उठाने हैं, हमें सीखने हैं, समझने, ताकि हम ये अगर पेनफुल साइकिल है उसे कैसे ब्रेक करना है हमें, ताकि हम एक न्यू साइकिल में, एक न्यू टाइम फेज में जा पाएँ। ठीक है, तो दो पाइल्स इसमें हैं। आप अपनी पाइल को चूज़ करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगी कि जो पहले 10 सब्सक्राइबर होंगे, 10 सब्सक्राइबर्स, आप हरीन लिख के साथ में 2 पिंक हार्ट आप सेंड कर देंगे तो आपको पर्सनल उस पे DM कर दीजिएगा प्लीज़। तो मैं आपको एक पर्सनल रीडिंग दूँगी। ठीक है, वो रीडिंग पाने के लिए आपको हरीन और 2 पिंक हार्ट आपको मैसेज करने हैं। बाकी रीडिंग को आप क्लेम करने के लिए यूनिवर्स को जैसे आपका मन करे वैसे थैंक्स कह सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, हम मिलते हैं रीडिंग में। थैंक यू। पाइल 1, पाइल 2, वेलकम पाइल नंबर 1। तो हम आपकी रीडिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आप अगर इस कार्ड से अट्रैक्ट हुए हो तो जहाँ तक मैं आपकी एनर्जी को समझ पा रही हूँ कि आप इस टाइम की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में खुद को बहुत ही अकेला, लोगों से बहुत ही डिस्कनेक्टेड, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि लोग आसपास हैं फिर भी कोई सही से समझ नहीं पा रहा है। लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल साइन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सिर्फ जो हमारा ये इमोशंस हैं हम उसे सिर्फ अपनी एक स्पेसिफिक सिचुएशन से रिलेट करके ही देखते हैं, बट डिवाइन आपको इससे कई बार बहुत डीप चीज़ें सिखाना चाह रही हैं। तो ये 2 तरह के पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि आगे अगर मैं बात करूँ तो ये एक तो रिलेशनशिप को खास इंडिकेट कर रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं इसमें जो ये रिलेशनशिप से परेशान हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि रिश्ता मतलब आपको लग रहा है कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने की कगार पे है, तो कुछ दिख नहीं रहा, जिसकी वजह से ये एनर्जी में आप हो सकते हो। ठीक है, तो लेकिन सेकंड जो एक कैटेगरी है उसमें हो सकता है इनर हीलिंग। आइसोलेशन कई बार क्या होती है, बहुत काम की चीज़ होती है। जब हम अकेले होते हैं एक्चुअली हम खुद के साथ तभी खुद से कनेक्ट हो पाते हैं। खुद को समझने के लिए, खुद को हील करने के लिए डिवाइन कई बार हमें मौका देती है कि भाई खुद की सेल्फ रियलाइजेशन कब करोगे, खुद से कब जुड़ोगे आप। ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशन से अगर आपको अकेले किया जाता है, अगर ऐसा माहौल, ऐसी सिचुएशन बनाई गई कि आपको बाकी लोगों से अलग किया गया, इट मीन्स डिवाइन चाहते हैं कि आप खुद के साथ कनेक्ट हो जाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, आंसर बाहर नहीं होते, आंसर हमारे भीतर होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि ये जो फेज़ है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। अगर प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन आपकी ऐसी है तो ये रीडिंग आपकी है, आप इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे हमने बात करी अभी तक की रीडिंग से आपको लग रहा है ये रीडिंग आपकी सिचुएशन पे सूटेबल है, तो जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि हम ये जानेंगे कि डिवाइन आपको क्या सिखाना चाह रही है इस सिचुएशन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है, अकेलापन कोई
आपको तकलीफ़ देने के लिए नहीं है। ये एक न्यू शुरुआत है आपके लिए, खुद से जुड़ने का, खुद को हील करने का, ताकि आप अगर अभी तक नेगेटिव रिलेशनशिप्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते रहे हो, तो एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होते हैं, जो अनकंडीशनल लव पे बेस्ड हो, तो आप उनको तभी अट्रैक्ट कर पाओगे अगर आपके अंदर वो अनकंडीशनल लव होगा, आप खुद से कनेक्टेड होंगे। अगर आपके मन में डर, फियर, पहले ही बहुत सारे ऐसे इमोशंस आप दबा के बैठे हो, जो बैड एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप में आपके, तो वैसे ही एनर्जी को आप अगेन एंड अगेन अट्रैक्ट करते रहोगे। ठीक है, तो अभी की सिचुएशन को आप ऐसा समझ सकते हो कि जो रियल में आप चाहते हो, डिवाइन आपको वो मौका दे रही है कि आप आइसोलेशन में रह के आप अपने अंदर जो ट्रू रिलेशन आप चाहते हो, उस हेल्दी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के लिए खुद को तैयार कर पाओ। ठीक है, ये जो अकेलेपन वाला टाइम है, यही समय आपको हेल्दी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने में, रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट कार्ड बात कर रहे हैं कि भाई आपके लाइफ में जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं वो अभी ख़त्म हो रहे हैं, आप एक नए फेज़ की ओर बढ़ रहे हो। आपकी जो पुरानी सोच है, पुराने पैटर्न्स हैं, वो ख़त्म हो के एक न्यू शुरुआत की ओर आप कदम रख रहे हो। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि आप खुद का ही एक न्यू वर्जन फ्यूचर में देखोगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके लिए फ्यूचर में न्यू लोग, न्यू पर्सन, ठीक है, न्यू एनर्जीज आपसे कनेक्ट करेंगी। और ये जैसा आपने बैड एक्सपीरियंस अभी तक लिया, ये वो नहीं है, ये हेल्दी रिलेशनशिप होंगे। अभी क्या है, हो सकता है अभी तक का आपका एक्सपीरियंस हो कि लोग ज़्यादा साथ नहीं दे पाते आपका। ये ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप हमारा लव रिलेशनशिप ही हो, ये अदर रिलेशंस भी होंगे कि ज़्यादा लोग आपके साथ सपोर्टिव नहीं रहे हों, लेकिन आप आगे देखोगे कि लोग आपके साथ मिल के चल रहे हैं, आप उनके साथ मिल के चल पा रहे हो, तो आपको रिलेशनशिप बर्डन नहीं लग रहे हैं, आपको वो रिलेशनशिप स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइन कह रहे हैं कि भाई अभी तक की जो आपकी एनर्जी थी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से थी, जो नेगेटिव चीज़ों को ना चाहते भी अट्रैक्ट कर लेती थी। तो अभी क्या करना है कि आपको अपने जो थॉट्स हैं उसके लिए बहुत कॉन्शियस रहना है, क्योंकि जैसे थॉट्स होंगे वैसे एक्शंस होंगे, जैसे एक्शंस होंगे वैसा ही रिजल्ट होगा। तो आपको अपनी मेंटली हेल्थ का बेसिकली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ताकि आप फ्यूचर में अच्छी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन गेम है या मेन इफ़ेक्ट हो रहा है, आप समझ सकते हो कि वहाँ पे रोल है आपके खुद के दिमाग का। जो आपका बिलीफ सिस्टम है वहीं कहीं ना कहीं आपको बाहर रिफ्लेक्ट होके दिख रहा है, जिसमें जैसे रिलेशनशिप आप उससे खुद रिलेट कर सकते हो, कहीं ना कहीं एक हिडन फियर आपके अंदर है। ठीक है, अब जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, रिलेशनशिप में हो सकता है बहुत लव रिलेशनशिप की अगर मैं ख़ास बात करूँ, कि उसमें हो सकता है आपके ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हों। तो ये आप बाहर वाले लोगों को आपने ब्लेम किया होगा कि यार सामने वाले ने मुझे चीट किया या सामने वाली ने मुझे चीट किया, बट यहाँ पे गलती शायद सामने वाले की उतनी नहीं थी, आपने वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट किया, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी, आपका खुद का ऑरा वैसा है कि आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट करे हो अभी तक। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पहले हम खुद की एनर्जी को शिफ्ट करें। ठीक है, अगर आपकी एनर्जी अच्छी होगी तो आप समझ पाओगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या नहीं सही है। अगर खुद ही आप नेगेटिव एनर्जी में मतलब घूमे जा रहे हो, तो आपको खुद ही समझ नहीं होता, तो गलत लोग भी आपको सही लगते हैं और सही गलत लगते हैं। तो ऐसा माइंड सेट होता है बहुत टाइम। जहाँ तक जैसे आपका मैं देख रही हूँ कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी अच्छी नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव आपने भरी हुई हैं, जिनको लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप प्लीज़
मेडिटेशन कर सकते हो या कुछ ऐसा फॉलो कर सकते हो जिससे आप इस एनर्जी को लेट गो करके, जिन्होंने भी जिनके थ्रू भी गलत एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनको माफ़ करो, खुद को भी माफ़ करो, और जो बीत गया उसको भूल के हम फ्रेश फेस की अगर हमें बढ़ना है तो पीछे वाली चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तभी तो कुछ नया एक्सपीरियंस कर पाएंगे ना। मैं देख रही हूँ अभी की जो सिचुएशन है ये बहुत हो सकता है चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल गई हों, ठीक है, इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हों, सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ रहे हों आपके फेज में, सॉरी आपके केस में, लेकिन यहाँ पे क्या करें, हाफ हार्टेड नहीं जीना है अभी। अधूरे मन से जिएंगे तो क्या करोगे फिर। हमें पूरे दिलो जान से अपने आप के साथ कनेक्ट होके खुद के साथ जुड़ना है। बेसिकली अगर हम बात करें आपकी सिचुएशन, डिवाइन आपको यही समझाना चाह रही है कि भाई खुशियाँ बाहर नहीं है, खुशी आपके अंदर है, तो आपको सेल्फ अवेयरनेस में आना है। आप अगर दूसरों पे ही डिपेंड रहोगे अपनी खुशी के लिए, सेल्फ वर्थ के लिए, आप सोचते हो कि भाई दूसरा कोई मुझे अप्रिशिएट करे तभी मैं खुश हो सकती हूँ, अदरवाइज़ नहीं, तो मीन्स कितना डिपेंड हो आप दूसरों पे। तो ये नहीं करना आपको। अगर चीज़ें गई हैं आपसे दूर तो उसके लिए भी आप भगवान को धन्यवाद करो कि अगर मैं थोड़ा अकेला हूँ, थोड़ी सी स्पेस मिली है मुझे, अगर ये टाइम मिला है तो मैं इस टाइम के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये समय मुझे मेरे साथ कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्ड है वो कह रहा है कॉम्प्रोमाइज़। तो बहुत सी चीज़ों में हो सकता है आपने अभी कॉम्प्रोमाइज़ करते चले आ रहे हो, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना कहाँ पे है। डिवाइन कह रहे हैं गलत चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं झुकना है। अगर आपको लग रहा है आपके झुकने से आपको पहले खुद को हर्ट हो रहा है तो प्लीज़ खुद को रोको, ठीक है। ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड होना है कि मैं मतलब एक खुद के अलग ही रूल बना के हम चल पड़े, बैलेंस बनाना है बेसिकली, ठीक है। अगर आपके साथ कोई सही चल रहा है तो सही चलो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई सामने वाला के साथ में चल तो रही हूँ लेकिन वहाँ पे मैं खुद खुश नहीं हूँ, सामने वाले को खुश करने के लिए हमें खुद को दुखी नहीं करना है। रिलेशनशिप में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए हेल्दी बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वो हेल्दी बाउंड्रीज आपको क्रिएट करनी है हर रिलेशनशिप पे। डिवाइन कह रहे हैं आपका हार्ट धीरे धीरे ओपन हो रहा है, आप उसको फील करिए। वो कब होगा, जब आप एक्चुअल में खुद पे ट्रस्ट करोगे। वो ट्रस्ट की एनर्जी पहले आपको खुद के अंदर जगानी है ताकि वो ट्रस्ट आप बाहर से भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाओ। तो खुद को अलाउ करो न्यू कनेक्शंस के लिए, हीलिंग के लिए, अनकंडीशनल लव के लिए। जो फियर की एनर्जी है उसके लिए उसे छोड़ना पड़ेगा। वो फियर की एनर्जी से आप बाहर आओगे, आप ये बिलीव कर पाओगे कि मैं अच्छा डिज़र्व करती हूँ, तो चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए ये मैसेजेस थे आपके। अगर आपने इस पे वर्क कर लिया तो फाइनल जो एनर्जी है, आप जो अपनी लाइफ में ड्रीम रखते हो कि मेरा ये ड्रीम है मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, तो आप वहाँ पहुँच पाएंगे। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ आप डिवाइन को थैंक यू ज़रूर लिखिएगा एनर्जी को क्लेम करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू। वेलकम पाइल नंबर 2। आपके प्रेजेंट टाइम की जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ उसमें है कि आपके डीप कॉन्शियस माइंड की एनर्जी को अगर हम रीड करें तो आप जो रियलिटी से खुद को बहुत ही डिस्कनेक्ट फील करते होंगे। ये ऐसे लग रहा है कि आप कल्पनाओं में हो, आपके अवचेतन मन का रियलिटी से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लग रहा है मुझे। इसे अल्यूजन कह सकते हैं। चीज़ें आप वैसे नहीं देख रहे हो जैसे चीज़ें एक्चुअल में रियलिटी में है, तो एक कह सकते हैं ड्रीमी वर्ल्ड में हो। अगर ऐसा आपके साथ है तो ये रीडिंग आपकी है।
आपको अगर लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इमेजिनेशन में ही जाए जा रहे हो, है ना, बातें आपको क्लियर नहीं है, सब कुछ ऐसे लग रहा है धुंधला सा है, कुछ क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ में। हो सकता है आपका माइंड आपको बहुत सारी स्टोरीज बना बना के ड्रीम्स के थ्रू, या फिर आप जैसे अकेले बैठे हो तो पता नहीं कौन सी स्टोरी कहाँ पे क्रिएट करे जा रहे हो। तो डिवाइन कह रहे हैं आपको प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन में कि भाई सिचुएशन को थोड़ा रुको, थमो और देखो कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा है भी, या फिर आप सिर्फ अपने ड्रीमी वर्ल्ड में अपने हिसाब से ही चीज़ों को देखे जा रहे हो। तो डिवाइन कह रहे थोड़ा रुको, सिचुएशन को एनालाइज करो, ठीक है। अब अगर ये एनर्जी आपसे रिलेट कर रही है तो मैं अगर नेक्स्ट कार्ड्स की बात करूँ तो उसमें मैं देख रही हूँ कि आप हो सकता है खुद को अकेला फील कर रहे हो कि मेरी जर्नी में अकेला हूँ मैं, कुछ बैड एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मुझे दिख रहे हैं। आपको लगता है बहुत सारे लोग मेरे आसपास हैं बट फिर भी मैं अकेला हूँ। आपकी ओवर थिंकिंग, आपका वो जो ड्रीमी वर्ल्ड है उसी में हो सकता है आप इसी वजह से जा रहे हो कि क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके इंटरनल लेवल पे बहुत सारी फाइट्स सेम टाइम पे चल रही हैं। आप अपने अंदर की मतलब स्थिति से संघर्ष किए जा रहे हो, डिफेंसिव मोड में हो जैसे। डिवाइन कह रहे हैं कि ये डिफेंसिव मोड में रहने का नहीं, खुद को समझने का समय है, ठीक है। अल्यूजन से थोड़ा बाहर निकलो, सिचुएशन की रियलिटी को समझते हुए आपको खुद को समय देना है। ड्रीमी वर्ल्ड में रह के बात नहीं बनेगी, ये सिचुएशन को ब्लेम करने से आप अंदर ही अंदर गिल्ट वाली फील में रहो, डिफेंसिव मोड में रहो, उससे क्या हो जाएगा, सिर्फ हेल्थ पे बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो आपके अंदर जो संघर्ष है उसका हल आपके पास है, ना कि बाहर से मिलेगा। अगर आप अपने आप को इस जो सिचुएशन से आप खुद को उभार लोगे तो आप देखोगे कि नियर फ्यूचर आप अंदर से ओपन हो रहे हो। धीरे धीरे वो चीज़ें जो आपने सोची थी, यहाँ पे मुझे लग रहा है हो सकता है आपको फाइनेंस को लेके काफ़ी दिक्कत रहती हो, या फिर रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ दिख रही हैं। सिचुएशन ऐसी लग रहा है आप बंद गए हो, खुद ओपन नहीं हो पा रहे हो, किसी सिचुएशन पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपको लग रहा है चीज़ें चल ही नहीं रही हैं, रुक गया है समय जैसे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये माइंडसेट हो सकता है कि रिलेशनशिप में इतने इश्यूज हैं या फाइनेंस को लेके मैंने इतने इश्यूज पहले झेल लिए, तो चीज़ें मैं अभी खुद के हिसाब से हैंडल करूँगा, मेरे अंडर कंट्रोल होना चाहिए सब कुछ। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर चीज़ को हम अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते हैं। इसीलिए जो पहला कार्ड है हमारा वही कह रहा है कि आप इल्यूजन वाली दुनिया में हो, है ना। तो चीज़ें अंडर कंट्रोल रखने से बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कई बार उलझ जाती हैं। तो आप सुलझाने की बजाय हो सकता है सिचुएशन को और ज़्यादा टिपिकल बना लो, क्योंकि आपके कार्ड मुझे दिखा रहे हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में उलझे हुए लग रहे हो कि भाई आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है, सिचुएशन कुछ और कह रही है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यार बीच में फंस गया हूँ, मैं ना उस साइड जा पा रहा हूँ ना मैं इस साइड आ पा रहा हूँ। तो ये पर्सन्स हो सकते हैं, ये सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप स्टक दिख रहे हो मुझे। तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि भाई चीज़ों को छोड़ना सीखो। इतनी समझ है आप में कि जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, लग रहा है यार मेरे कंट्रोल में इनको रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो प्लीज़ उसे छोड़ो। डिवाइन कह रहे हैं जो हो रहा है उसे होने दो। कई बार सिचुएशन को सही करने की बजाय जो हो रहा है उसका होना ज़्यादा ज़रूरी होता है चीज़ों को सही करने के लिए। तो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश प्लीज़ मत करो आप। अभी का जो समय है डिवाइन कह रहे हैं कि उनको वैसे का वैसे चलने दो, अपनी पकड़ को छोड़ दो, क्योंकि इससे क्या हो रहा है आपकी सारी की सारी जो एनर्जी है वो इसी चीज़ में चीज़ों को मैनेज करने में जा रही है। और प्रेजेंट टाइम में आपको लग सकता है यार मेरा तो काम करने का मन ही नहीं हो रहा है, मेरे शरीर में तो एनर्जी नहीं है। क्योंकि माइंड बॉडी सोल जब एक ही चीज़ में सारा फोकस डाले हुए तो सारी एनर्जी तो वहीं कंज्यूम हो रही है ना, काम करने के लिए तो एनर्जी इनफ बचती नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा है कि प्रेजेंट टाइम में कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा तो प्लीज़ लिखो लेजीनेस, क्योंकि अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आ रही ना काम करने की। डिवाइन कह रहे हैं कि आज का काम है जो वो आज पे ही करना है, उसको आप कल पे मत छोड़ो।
आज के मोमेंट में अगर आप जी सकते हो तो उस मोमेंट को एंजॉय करो। बड़ी बड़ी खुशियों के चक्कर में आज को भी हम इग्नोर किए जा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसी आज के लिए हमने पिछले पास्ट में पता नहीं कितने दिन हम परेशान रहे हैं। जब वो आज हमारे पास है तो आज हम फिर उसे ऐसे ही गंवा रहे हैं, तो ये कहाँ की समझदारी है। तो आज के दिन में बेसिकली अगर हम इस ओवरऑल एनर्जी को हम समझें तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो। लाइफ ना पास्ट में है ना फ्यूचर में है, प्रेजेंट का जो समय है उसी में हम जो जी लेंगे वही हमारा है, क्योंकि फ्यूचर का हमें पता नहीं है और पास्ट को हम किसी तरह से भी चेंज नहीं कर सकते। तो प्रेजेंट हमारे हाथ में, हम उससे तो कम से कम जिए अपने लिए। और डिवाइन देखिए आपको गाइडेंस डिवाइन ये दे रहे हैं कि अगर आपने ये चीज़ कर ली, आप पे इतना वर्क कर लिया, तो आप अकेले नहीं हो। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनो। अपने गुरु जिसमें भी आपकी श्रद्धा है उनके माध्यम से वो आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंटरनल फाइट छोड़ के आप खुद से कनेक्ट होके अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करो। उनकी बात तो तब समझ पाओगे, सुन पाओगे कि हाँ यूनिवर्स मुझे साइन दे रहा है भाई। ये आवाज़ आपके मन की भी हो सकती है, लेकिन उसे सुनने के लिए मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। और वो आवाज़ इतनी सटीक होगी, जिस चीज़ के पीछे आप भागते हुए शायद आपने बहुत समय खराब कर दिया है, वो आवाज़, वो मैसेज आपको अपने अंदर से ही मिल जाए। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत, ये जो भी हो रहा है कि कुछ पर्पस से हो रहा है। बहुत सी चीज़ें जो आपको लग रहा है अब ख़त्म हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन डिवाइन आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों का दोबारा से पुनर्जन्म, रीबर्थ कर रहे हैं, जो आपके फ्यूचर में आपके लिए बहुत ब्रेक थ्रू लेके आएगी। अगर प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन की बात करें, जिन्होंने भी मतलब जो भी सिचुएशंस आपके साथ हुई हैं, जो आपको लग रहा है कि परेशानी हुई हैं, वो जो चीज़ें थी वो ऐसे नहीं आई थी। ये आपके पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मास थे जो अभी बहुत हाईलाइट हुए होंगे। हो सकता है आप बहुत टाइम से एक लूप में फंसे हों जिससे निकल ही नहीं पा रहे थे। तो ये आपकी पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी एनर्जी थी जो टेम्परेरी थी। अभी ये फेज़ ख़त्म होने को है। आपको जो ये सिचुएशन सिखा रही थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ आप उस तरह से वो करेंगे तो ये जो फेज़ था टफ, ठीक है, जो आपको इसमें मैसेज मिला सिर्फ आपको उसको लेना है और आगे बढ़ना है। डिवाइन आपके साथ है, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया है कि भाई मुझे सुनने की कोशिश करो अपने अंदर से, ठीक है। तो हो सकता है आपको कोई मैसेज मिल जाए किसी वीडियोस के थ्रू या किसी भी तरह से। आप शांति से बैठे होंगे तो सडन आपको लगेगा कि यार मेरे अंदर से ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है, तो वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बट आपने उनसे कनेक्ट होने की कोशिश तो करें। अगर ये आप कर लोगे तो आपकी लाइफ में एक अलग लेवल की, जिसमें रिलेशनशिप, आपका मनी सेक्टर पूरा अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपको खुद के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। तो आज के लिए यही मैसेजेस हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।